जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 15 अध्याय तक सुन चुके हैं, जिसका 15 अध्याय के सार सुन चुके हैं। 15वें अध्याय तक 15वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय दिए हैं कि यह जो गीता शास्त्र है गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र है। अब 16वें अध्याय में मनुष्यों के असुर भाव और सात्विक भाव के विषय में बताते हैं। पहले श्लोक में सात्विक भाव जिसका होता है यानी दैवी संपद, देवों जैसा स्वभाव होता है, उसके विषय में शुरुआत किए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपः आर्जवम। कहते हैं अभयम, कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, जिसमें भय का सर्वथा अभाव हो, जो सत्यवान हो, सत्य बोलता हो, सत्य भाषण करता हो, जो शुद्ध हो। संशुद्धि कहते हैं कि जो अंतःकरण से पूर्ण निर्मलता उसमें हो। ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान योग व्यवस्थिति, कहते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति जिसकी होती है उसको कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। और फिर कहते हैं दानम यानी सात्विक दान, दान दमः इंद्रियों का दमन, यज्ञ अग्निहोत्रादि इत्यादि यज्ञ करने के लिए कहते हैं। दानः दमः च यज्ञ च स्वाध्याय यानी कि स्वाध्याय स्वयं के लिए जो स्वयं अध्ययन शास्त्र का करता है, कहते हैं स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि, भगवान का नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट जो सहता है, कहते हैं आर्जवम यानी शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता जिसमें हो, वह सात्विक भाव का होता है, यानी वह दैवी संपद उसे कहते हैं, वह दैवी संपद का होता है। अगले श्लोक भी इसी पर कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलुलुप्त्वा मार्दम ही अचापलम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, सत्य क्रोध का न होना, त्याग अर्थात सर्वस्व का समर्पण, समर्पित होकर के जो त्याग करता है उसे कहते हैं। शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग होता है। चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, किसी की निंदा आदि न करना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निंदा आदि न करना। संपूर्ण प्राणियों में दया भाव होना चाहिए, होता है, जो दैवी संपत्ति का होता है। इंद्रियों के विषयों के साथ संजोग होने के पश्चात भी वह आसक्त चित्त नहीं होता है, आसक्त रहित ही होता है। कहते हैं कोमलता जिसमें होता है, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में जिसमें लज्जा होती है, और व्यर्थ के चेष्टाओं का जिसमें अभाव होता है, वह दैवी संपत्ति का होता है। अगला श्लोक भी दैवी संपत्ति का ही है, यानी देवों जैसा स्वभाव। तेजः क्षमा धृति शौचम आद्रोह नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य। भारत कहते हैं कि हे भारत वंशी, कहते हैं तेज जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है, जो तेज भगवान के तेज को खींचना चाहता है, उनके तेज से प्रभावित होता है, प्रेरित भगवान करते हैं और प्रभावित इंसान हो जाता है, मनुष्य होता है। यहाँ तेज वैसा होना चाहिए, क्षमा, धैर्य, शुद्धि,
किसी में शत्रु का भाव न होना कहते हैं। शौच कहते हैं अपने में पूज्यता का अभाव होना इत्यादि होता है जो दैवी संपत्ति का होता है। कहते हैं हे भारत, यह सब दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। अब आगे आसुरी संपत्ति के प्रमुख लक्षण बताते हैं। वो कैसा होता है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, पाखंड, घमंड कहते हैं, अभिमान, क्रोध, कठोर बाड़ी और अज्ञान, यह सब असुरी संपत्ति के, जो आसुरी संपत्ति के जो होते हैं उनमें यह सब पाया जाता है। जो असुर भाव के होते हैं उनमें यह सब पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं यहाँ बस एक ही श्लोक है जो असुर भाव के विषय में कहे हैं। दौ भूत सर्गे लोके अस्मिन् दैवम असुरम एव च दैवी विस्तरस प्रोक्त असुरम पार्थ में सुरो। कहते हैं दो ही तरह के हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, दैवों जैसा और असुरों जैसा। ये दोनों संपत्ति का नाम, दोनों संपत्ति का वास हृदय में ही होता है। कभी हम असुर भाव वाले हो जाते हैं, कभी हम देवताओं जैसा जो पीछे गिना चुके हैं वैसा हमारा भाव होता है। यह अंतर मन में ही होता है। जब हृदय में दैवी संपत्ति कार्य रूप ले लेता है तो मनुष्य का देवता जैसा, और जो आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुर जैसा उसका स्वभाव हो जाता है। दो ही प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुना न शौचम न अपि च आचार न सत्यम तेसु विद्यते। अब यहाँ असुर भाव को कहते हैं कैसा होता है। कहते हैं हे अर्जुन, असुर स्वभाव वाले कार्जन कर्म में प्रवृत्त होना और कर्तव्य कर्म में निवृत्त होना, कार्जन कर्म में और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता है, जो असुर भाव का होता है। इसलिए उनमें न शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण ही और न सत्य ही रहता है। आगे उन पुरुषों के विचार को बताते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभुत किम अन्यत काम हेतुकम। कहते हैं वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत के आश्रय रहित है। ये जो आसुर भाव वाले होते हैं कहते हैं यह जगत भगवान नहीं होते हैं, भगवान के आश्रय से सर्वथा यह झूठा बात है। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार जो आसुरी भाव वाले होते हैं वे कहते हैं एताम दृष्टि अवस्तव्यम, कहते हैं एताम दृष्टि अवस्तव्यम नष्टात्मन अल्प बुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माण छाया जगत अहिता। जो ऐसे स्वभाव के होते हैं जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वह जगत के नाश करने के लिए और जगत में उपद्रव मचाने के लिए ही ऐसे होते हैं जो असुर भाव के होते हैं। छाया जगत असुरता माने जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं वे, इस प्रकार के जो होते हैं।
कहते कामम आश्रित्य दुष्पुरम दम्भ मान मदान्वित मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रत। कहते हैं वे मनुष्य दम्भ मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली वासनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से वे युक्त होते हैं। कहते हैं वे अशुभ और भ्रष्ट व्रतों से वे युक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत करते हैं, लेकिन अशुभ जिसका कोई भगवान से कोई मोल नहीं है। कहते हैं अर्थात वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। चिंताम अपरिम्याय च प्रलयताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। कहते हैं कि हे अर्जुन, वे अंतिम श्वास तक अत्यंत चिंताओं को लेकर के रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर रहते हैं। बस इतना ही आनंद है उनका। बस खाए पिए सोए चिंता से परे रहें, मरते दम तक उनका ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। आशा पास सतह बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगांतम अन्यायेन अर्थ संचय। कहते हैं आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से वे बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने में चेष्टा करते रहते हैं। वैसे पुरुष कामोपभोग परम अन्यायन कहते हैं अर्थ संचय। अतः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं, आगे करते हैं। इसी पर जो असुर भाव के होते हैं ये उनका लक्षण बताते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यन्ति पुनर्। कहते हैं मैंने इतना कुछ पा लिया है और आगे भी पा लूंगा। इतना मेरा मनोरथ पूरा हो चुका है और आगे भी मैं पूरा कर लूंगा। मेरे पास इतना धन है, मैं और फिर कभी भी इतना ही हो जाएगा। बस इतना ही उनका ये है। कहते हैं असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरामपि ईश्वर अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। कहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और शत्रुओं को भी मैं मारूंगा और शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं ही सिद्धियों से युक्त और बलवान और सुखी हूँ, ऐसा वे मानते हैं। जो अहंकार से इस माने क्रोध से इस सब से कठोर बाणी बोलते रहते हैं, इस तरह मानते हैं वे। कहते आढ़यन अभिजनयान अस्ति का अन्य अस्ति सदृशः मया यच्छे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। अगले श्लोक में कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता असक्तः काम भोगेषु पतंती नरके असुच। यहाँ भगवान कहते हैं, वे कहते हैं जो असुर भाव के होते हैं, मैं बड़ा धनी और कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं तथा अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल में फंसे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे आसुरी स्वभाव वाले अपवित्र नरक में गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेते
दम्भेन अविधि पूर्वकम, कहते हैं अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते रहते हैं। वे सोचते हैं स्वाहा स्वाहा कर लिए, हवन कर लिए, मैंने यज्ञ कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, नाम यज्ञ थे। इस तरह कहते अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध संस्कृता माम आत्म परदेहेषु प्रदिशंत अभ्यसूयका, कहते हैं अहंकार और बल और घमंड और कामना क्रोध से परायण वे दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष मुझे, कहते हैं मैं ही दूसरे के भी मनुष्य, सभी मनुष्य में भगवान ही हैं, अपने को अपने और दूसरे के शरीर में मुझ अंतर्जामी से द्वेष करने वाले होते हैं। इस तरह के जो होते हैं ये नहीं सोचते हैं कि भगवान मुझ में भी है, उसमें भी है, सब में, मैं वो शरीर से किसी से नहीं, मैं परमात्मा को से द्वेष कर रहा हूँ, इतना नहीं सोचते हैं। जिससे चाहे उससे अपना क्रोध अपना साध लेते हैं। इस तरह करते हैं तानहम द्वेषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एवं योनिषु, कहते हैं मैं उस तरह के पापाचारी जो होता है उसे मैं बार बार मैं उसे आसुरी योनि में ही बार बार गिराता हूँ, बार बार वह आसुरी योनि में ही नराधमों में को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय तथा याति अधमाम गति, कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक मुझको न प्राप्त करके वे आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीचे गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में वे गिरते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, कहते हैं काम क्रोध और लोभ यह 3 नरक का द्वार है, यह जीवात्मा को अधोगति में ले जाने वाला है, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है। जो असुर भाव के होते हैं उनकी काम क्रोध और लोभ की अधिकता रहती है, समझ जाओ कि वे नरक में जाने वाले हैं। इसलिए भैया काम क्रोध मोह लोभ इन सबों को ध्यान से समझकर त्याग देना चाहिए। एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारी त्रिभि नरः, कहते हैं आचरति आत्मनः श्रेयः ततः यान्ति परमां गति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण करके जिससे वह परम गति को अर्थात ढेरों को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, कहते हैं जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को और न ही परम गति को प्राप्त करता है। तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्य व्यवस्थितो गत्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अहर्ष। इससे मेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
जैसा ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि के से नियत कर्म ही कर, यही करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या करना है और क्या नहीं करना है शास्त्र ही बताता है। इस अध्याय में 24 श्लोक है। 16वें अध्याय में 24 श्लोक और देवासुर संपद विभाग योग है इसका नाम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।